गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे 16th फेब 2022 और डे है वेंसडे। तो ये वीडियो जो वो स्पेशली 9th और 10th क्लास के लिए होने वाला है। इसमें हम एक चैप्टर को जो वो डिस्कस करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 9th और 10th दोनों का ही जो वो 13 चैप्टर सेम ही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हालांकि 10th क्लास में जो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बेसिक ही पता ना हो तो जो वो आप उसको भी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो वो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट को जो वो बिल्कुल जड़ से जो वो देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हर एक फार्मूलाज के बाद जो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन जो वो बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका जो है वो चाहे 10th क्लास में हो चाहे आप 9th क्लास में हो, आपका जो वो बेस मजबूत हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन जो वो उठा लो आप जो वो उसको बड़े आराम से कर लेंगे। और अगर आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस भी आप देख सकते हैं। सिलेबस है यहाँ पे टर्म 2 का 10th क्लास का। देखिए पहले 10th क्लास में जो 13 चैप्टर है, देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पैटर्न जो वो लगभग दोनों का सेम ही है, 8 से लेकर के 15 तक। और 9th क्लास का देखेंगे तो यहाँ पे आप 9th क्लास का देखिए, ये भी बिल्कुल सेम ही है, 8 से लेकर के 15 तक। और इसका भी 13 चैप्टर जो वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, पृष्ठीय। और हाँ, दोनों ही मीडियम वाले जो इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको जो वो यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस तो मिल जाएगी, लेकिन दोनों ही लैंग्वेज में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे सब कुछ। पिछले किसी पार्ट में जो हमने हीरोन फार्मूला जो वो डिस्कस कर लिया था, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो बाकी जो पैटर्न है वो तो सेम ही रहने वाला है। जैसे आपको पता है कि दोनों का ही जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2 सेक्शन में होगा। फर्स्ट सेक्शन में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट से लेकर के सॉरी एक 20 क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, जो कि एमसीक्यूज टाइप होंगे, ऑप्शन मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो भी सेक्शन 2 होगा उसमें जो वो पार्ट ए में 1 से लेकर के 7 तक जो वो आपको कोई 4 करना पड़ेंगे, 2-2 नंबर के होंगे। और पार्ट बी में जो वो आपको 8 से लेकर के 14 क्वेश्चन नंबर तक जो वो आपको कोई 4 करना पड़ेंगे। और हर एक क्वेश्चन जो वो 3 मार्क्स का होगा। देखिए इस बार जो वो क्या किया है कि ऑप्शन जो वो आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है डू एनी 4, डू एनी 4, डू एनी 2। मतलब कि आपको 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे, इससे बोला होगा कि 1 करिए, या 5 क्वेश्चन दिए होंगे उसमें से बोला होगा 3 करिए। तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लास्ट में 15 से लेकर के 18 तक जो वो आपको 5 नंबर वाला आने वाला है। ठीक है, इसमें जो वो 2 करना पड़ेंगे आपको। शायद 3 दिए होंगे तो 3 में से आपको 2 करने होंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न जैसे टर्म 1 में पैटर्न था वैसे ही सेम रहने वाला है। ठीक है, बीटेज 50-50 की आपकी रहने वाली है, 10th की बात कर रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए आपको जो इस वीडियो को पूरा देखना है, चाहे आप 10th क्लास में है चाहे आप 9th क्लास में है। अगर आपको 20-25 मिनट में जो वो एक चैप्टर का पूरा कंसेप्ट जो वो क्लियर हो जाता है, पूरा बेस जो वो आपका बन जाता है, तो जो वो मैं तो बोलता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सब कुछ जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो शंकु हो, कोण हो, या जो वो स्फीयर हो, गोला हो, या जो वो लेटरल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में डिफरेंस जो वो आपको मैंने बता दिया था। इसको फिर से जो वो बीच में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। हाँ, ठीक है। देखिए आपकी जो 10th क्लास है, अगर आप 10th क्लास में देखेंगे तो आपको जो वो जैसे क्यूब के बारे में पढ़ेंगे 9th क्लास में भी, 9th और 10th दोनों की बात कर रहा हूँ। क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोण के बारे में, स्फीयर के बारे में, इन 5 चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। एक तो क्यूब के बारे में पढ़ेंगे हम, एक तो क्यूब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेक्टेंगल से बनेगा। ठीक है, एक क्यूबॉइड हो गया। एक जो वो सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे कोण के बारे में, तो कोण जो वो कुछ इस तरह से शंकु होता है। एक हम पढ़ेंगे स्फीयर, गोले के बारे में। ठीक है, और एक और टॉपिक है आपको जो शायद कट चुका है, इसको आप चेक कर लेना। ठीक है, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, उसमें जो वो एक फ्रस्टम की बात होती है। फ्रस्टम क्या होता है, जैसे कोण है यहाँ पे ऐसे, इसको जो वो बीच में से काट दिया तो आपको जो वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। फिर कुछ इस तरह से दिखेगा, बीच में से यहाँ से काट दिया मैंने, तो ये जो बाल्टी के जैसे बन जाता है। तो बाल्टी के जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जो फ्रस्टम फ्रस्टम में काउंट होते हैं। इसको बोलते हैं शंकु। तो इसको थोड़ा सा काट दिया तो इसको बोलेंगे शंकु का छेदक हिंदी में। ठीक है, तो इसके ये जो एक टॉपिक है वो जो वो 10th क्लास में ही आपको मिलेगा। इसके बारे में 9th क्लास में ज्यादा नहीं है।
तो बिल्कुल बेसिक बात करेंगे क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोण के बारे में, स्फीयर के बारे में, ठीक है। घन के बारे में, घनाभ के बारे में, सिलेंडर को बोलते हैं बेलन, और कोण को बोलते हैं हम लोग शंकु, और स्फीयर को बोलते हैं हम लोग अ, गोला, ठीक है। तो इन सभी के बारे में, वृत्त के बारे में भी, सर्कल के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन हो चुका है। इसमें जो वो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे भी बना सकता हूँ और ऐसे भी, सब कुछ जो वो आप सर्कल भी बना सकता हूँ, सब कुछ जो वो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, बात करेंगे सबसे पहले स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल की बात करते हैं। देखिए रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल जो वो कुछ इस तरह से होता है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में बात करें, रेक्टेंगल को अगर आप समझ गए तो दो तीन चीजें तो आप साथ साथ में समझ जाएंगे। जैसे रेक्टेंगल को समझ लिया तो आप स्क्वायर को समझ लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। आयत या रेक्टेंगल, मैंने बोला है कि मैं दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। आप चाहो तो, अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप जो थोड़ा सा फास्ट करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। आयत, रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या खास बात होती है, इसमें जो वो अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे मान लो ये इसकी लेंथ है, तो ए भी जो वो लेंथ के इक्वल ही होगी। जैसे मान लो ये जो वो इसकी ब्रेड्थ है, ए भी इसकी ब्रेड्थ होगी। अब आप बोलेंगे कि सभी साइड इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो जो वो उसको फिर वर्ग बोलेंगे, फिर जो वो इसको स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो वो खास बात क्या होती है, और इसमें और खास बात ये होती है कि इसमें 90 डिग्री के एंगल ही बनते हैं। अगर 90 डिग्री के एंगल ना बने तो वो कुछ और बनेगा, फिर पैरेललोग्राम बनेगा, पतंग बन सकता है, काइट बन सकता है, और भी कई सारी चीजें, वो रोम्बस बन सकता है। तो वो सारी चीजें जो वो मतलब क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा, लेकिन एंगल भी आपको देखना पड़ेगा, एंगल भी 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है। अब इसमें जो सबसे पहले बात करते हैं, मैं फिर से जो इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से मैं एक छोटा सा बना देता हूँ। यस, ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, जिसको भी हम आयत बोलते हैं। सबसे पहले तो इस, ये तो टू डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, 2D है, क्योंकि 2D का मतलब है इसमें दो चीजें होंगी, एक लेंथ एक ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ तो इसके इक्वल होगी और ब्रेड्थ इसके इक्वल होगी। इसमें जो वो एरिया की बात करते हैं, सबसे पहले 2D फिगर, फिर जो वो 3D में आते हैं। एरिया और पेरीमीटर, दो चीजें की बात करेंगे हम लोग। 2D में जो वो दो ही चीजों की बात हम लोग मैक्सिमम करते हैं। एरिया जो वो इसका क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। पेरीमीटर में क्या करते हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। अगर पेरीमीटर का मतलब जो परिमाप होता है, यहाँ पे मैंने लिखा परिमाप, ठीक है। तो इसका मतलब है पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री होती है। तो बाउंड्री को प्लस करिए। बाउंड्री कितने, देखिए ए लेंथ है तो ए बी एल होगा, ए बी है तो ए बी होगा। तो दो एल है और दो बी है, अगर मैं एल और बी को प्लस करूँ और टू से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका फार्मूला भी बन जाएगा। तो एल प्लस बी, और इसको अगर मैं टू टाइम्स करूंगा, क्योंकि दो दो बार है सभी, तो एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाई टू, सिंपल हो गया। जैसे एग्जांपल के साथ अगर आपको बोला जाए एल जो वो पाँच है, बी जो वो तीन है, तो फाइव थ्री जा कितना होता है 15, 15 टू जा होता है 30, 30 आ गया। सॉरी, फाइव और प्लस करना है, ठीक है। फाइव और थ्री कितना होता है 8, 8 टू जा होता है 16, 16 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ। अगर एरिया निकालना हो तब तो सिंपल मल्टीप्लाई करिए, फाइव थ्री जा कितना हो जाए 15 हो जाएगा। तो ये तो थी टू डायमेंशनल फिगर की बात, ठीक है। अब जो वो बात करते हैं कि इस रेक्टेंगल से, इस आयत से जो वो हम लोग क्या बनाते हैं थ्री डायमेंशन में, ठीक है। तो इससे बनता है हमारा, मैं हाथ से बना लेता हूँ। इससे बनता है हमारा क्यूबॉइड, जिसको कि घनाभ बोलते हैं। ये जो वो थ्री डायमेंशनल फिगर होगी, थ्री डायमेंशनल फिगर का मतलब है इसमें तीन चीजें होंगी अब, ठीक है। इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी, तीन चीजें आ गई। ये जो वो इसकी लेंथ है आप देख सकते हैं, ये जो वो इसकी ब्रेड्थ है, और ये इसकी हाइट है। अब बात आएगी सेंट्रल सरफेस, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले तो थोड़ा सा डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र विशिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। हिंदी में आप याद रखिए वक्र विशिष्ट क्षेत्रफल सिर्फ, ठीक है। वक्र का या कर्व का मतलब एक ही है, ठीक है। या आप अगर टोटल, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया को एक ही मान के चलोगे तब भी जो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस नाम अलग अलग है, बात जो वो एक ही है दोनों की, ठीक है। देखिए कर्व सरफेस एरिया में जब जहाँ पे कर्व होगा, मतलब कि ये कर्व है, इसका कर्व नहीं बोलेंगे वैसे, यहाँ पे बिल्कुल भी कर्व नहीं है। कर्व नहीं है तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया बोल दो। इन दोनों में खास बात ये होती है कि इसमें जो वो, जो भी आपके पास फिगर है, उसमें ऊपर वाला और नीचे वाला को हटा करके हम लोग जो वो सरफेस एरिया निकालते हैं। ऊपर और नीचे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाली जो, यहाँ पे ए वाला जो आपको फेस दिखाई दे रहा है, इसको निकाल देंगे तो आपको जो वो एक डिब्बा जैसा मिल जाएगा जो ऊपर से खुला है, ठीक है। अगर मैं निचले वाला भी फेस जो वो इसको भी हटा दूं, तो आपको जो वो ऐसा डिब्बा मिलेगा जो दोनों तरफ से खाली हो, होलो, ठीक है। तो
इसका मतलब है ए जो भी बचा अब, वो बचा कर्व में, ऊपर और नीचे को काट करके, वो बचा कर्व में। अगर कर्व हो तो कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे इसको, अगर कर्व ना हो तो लेटर सरफेस एरिया बोलेंगे। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे जो वो एक हमारे पास कर्व तो नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है, ऊपर और नीचे हटा देंगे तो कर्व तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये जो वो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, ठीक है, ए वाला और ए वाला, मतलब कि इसके दो फेसेस निकाल दिए ऊपर और नीचे के, तो फोर फेसेस बचे। तो इसको जो हम लोग यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, ना कि कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कर्व सरफेस एरिया हिंदी में जो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आप याद रखिए, सिंपल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी हम बात अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से जो वो बना देता हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बना दिया मैंने फिर से घनाभ, घनाभ मतलब क्यूबाइड। इसमें तीन चीजें होगी, लेंथ, एक होगी ब्रेड्थ और एक होगी हाइट। ठीक है, और ये क्या आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं पहले। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब देखिए इसमें जो कितने फेसेस हैं, सिक्स फेसेस हैं। अगर मैं नीचे, इसमें खास बात ये होती है, जैसे आपने आयत और रेक्टेंगल में देखा कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें अपोजिट फेस इक्वल होते हैं। जैसे ये जो मैं शेड किया ऊपर वाला और नीचे वाला, ये जो बिल्कुल सेम होंगे, इसका मतलब है नीचे वाला तो एल इंटू बी है, तो इसका एरिया तो एल इंटू बी होगा। लेकिन ऊपर वाला भी तो है, ये भी सेम होगा, मतलब कि टू एल इंटू बी बन गया। ठीक है, दो एल बी बन गया प्लस, अब जो वो यहाँ पे देखिए बी और एच है, मतलब कि ए साइड और ए साइड इक्वल होगी। ठीक है, ए साइड और ए साइड, मैं ग्रीन से यहाँ पे बताता हूँ आपको, ए वाला फेस और ए वाला फेस जो वो इक्वल होंगे। इसका जो एरिया होगा बी इंटू एच होगा, तो टू बी इंटू एच, क्योंकि ये भी तो सेम होगा। ठीक है, ये जो सामने वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो वो, इसका देखिए एल इंटू एच है, तो एल इंटू एच कितने हो जाएंगे, टू एल इंटू एच हो जाएगा। तो अगर मैं दो जो वो कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बार बार नहीं बताऊंगा इसको। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो वो काफ़ी लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो वो ए हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, बीच में कॉल आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यूबाइड की बात करें, टू आ गया, टू कॉमन ले लिया था बाहर। ठीक है, एल बी और बी एच हो जाएगा, और यहाँ पे एच एल हो जाएगा। इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि सभी साइड को जो प्लस करना पड़ा। ठीक है, सभी साइड को प्लस करना पड़ा, क्योंकि अपोजिट साइड ही, अपोजिट फेसेस ही इक्वल थे, फेसेस को बोलते हैं फलक, तो अपोजिट फेसेस ही इक्वल थे, तो सभी को अलग अलग लिखना पड़ा। ठीक है, सभी तो इक्वल होते तब तो आप जल्दी से जो वो सिक्स ए स्क्वायर लगा देते, जो कि हम आगे हम क्यूब में जो वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। मैसेज क्यों आ रहा है बार बार, यस। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की पृष्ठीय क्षेत्रफल की। मैंने आपको बताया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे जो वो काट देंगे, ऊपर नीचे से इसको निकाल दिया, ऊपर वाला फेसिस हटा दिया, ऊपर नीचे वाला फेसिस हटा दिया। अब तो कर्व नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वो कर्व नहीं है। ठीक है, कर्व नहीं बचा अब जो वो ऐसे बचा। ठीक है, जैसे कोई बॉक्स होगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला, जैसे केक का जो डिब्बा होता है, अगर ऊपर और नीचे से जो ऊपर वाला फेसिस और नीचे वाला फेसिस काट दें, तो जो भी बचेगा वो जो आपका कर्व सरफेस एरिया ही बचेगा फिर। ठीक है, अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर की बात करेंगे, पूरा जितना इसने कवर करके रखा है वो तो हम लोग फिर वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे। तो इसमें जो वो अब बात करते हैं, देखिए इसमें जो वो कौन कौन से कटे वो बात करते हैं। देखिए इसमें जो वो एल और ये जो बी है वो कट गया। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर वाला फेस है इसमें लेंथ और ब्रेड्थ आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसको तो उड़ा देंगे हम, तो नीचे भी एल इंटू बी है। इसका मतलब ए एल इंटू बी को हटा दिया जाएगा, टू एल इंटू बी को हटा दिया जाएगा, टू तो वैसे ही रहेगा, टू बी एच और एच एल बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा फिर, टू एल प्लस बी, और यहाँ पे बन जाएगा एच। ठीक है, तो एल एच और बी एच ही बचेगा फिर, तो टू एल एच और बी एच। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे जो हम लोग अब वॉल्यूम की बात करते हैं। अब देखिए वॉल्यूम में जो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, कोई भी फिगर हो, लेकिन एक्सेप्शन एक्सेप्शन भी है बीच में, देखिए, लेकिन आपने फिलहाल इतना याद रखना है, वॉल्यूम या आयतन निकालने के लिए किसी भी फिगर का, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक होता है बेस का एरिया, बेस ऑफ एरिया। ठीक है, सॉरी, एरिया ऑफ बेस बोलूंगा मैं, मैंने उल्टा बोल दिया। आधार का क्षेत्रफल और उसमें करेंगे हाइट को मल्टीप्लाई। आधार क्या है यहाँ पे, आधार में जो, आधार मतलब बेस, बेस में जो आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, इसका एरिया होता है एल इंटू बी। तो एल इंटू बी बेस ऑफ बेस एरिया हो गया। ठीक है, एल इंटू बी, और हाइट इसकी एच होगी, तो इसका फार्मूला हो गया एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, सिंपल है, आयतन निकल गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हमने बात कर ली, एक बार फिर से जो रिकैप करते हैं इसको।
हमने जो वो इसके बारे में देखा, क्यूबॉइड के बारे में, घनाभ के बारे में। सबसे पहले हमने देखा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हमने जो वो सभी साइड को प्लस किया। एक एल बी थी, एक बी एच थी, एक जो वो एच एल था। ठीक है, क्योंकि टू टू टाइम्स हर एक फेस जो वो दूसरे के इक्वल था, तो दो मैंने बाहर लगा दिया। ठीक है, 6 पेसेज हो गए टोटल। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, लेटरल सरफेस एरिया की, मतलब कि ऊपर और नीचे हटा करके। तो क्या बचा था हमारे पास, 2 एल एच बचा था और बी एच बचा था। क्योंकि एल और बी को तो हमने ऊपर वाला और नीचे वाला फेस तो हटा दिया, तो ये बन गया फार्मूला। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, आयतन की। तो आयतन में जो हम लोग एल बी, क्योंकि बेस का एरिया हो गया एल इंटू बी, बेस आपको ही दिखाई दे रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें अगर ऊंचाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम, आपका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, और भी हमने बात की थी किसके बारे में, इसके सॉरी, हमने जो बिल्कुल बेसिक 2D डायमेंशन की फिगर की बात की थी, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका एरिया होता है, और 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो वो इसका पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। तो यहाँ पे हमने जो वो क्यूबॉइड के बारे में देख लिया। अब हम थोड़ा सा फास्ट जो वो वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे, तो देखना नहीं, मतलब कि मैं बोलना स्टार्ट करूंगा जल्दी से। अब देखिए, मैं इससे बना देता हूँ। ये जो वो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर मतलब वर्ग। तो मैंने वर्ग जो वो बीच में लिख दिया, वर्ग। ठीक है, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर में भी बिल्कुल सेम चलना है आपने। इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता था पहले, लेकिन इसमें सभी साइड इक्वल है। इसकी खास बात यह है, सभी साइड इक्वल होती है और बीच में 90 डिग्री का ही एंगल होता है। तो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, तो इसमें साइड मल्टीप्लाई बाय साइड हो जाएगा। ठीक है, एरिया। और इसमें पेरीमीटर, पेरीमीटर क्योंकि सभी साइड इक्वल है, तो आप जो 4 को सीधा ही वन साइड से मल्टीप्लाई करो, आपका पेरीमीटर का फार्मूला बन गया। ठीक है, ये जो आपको छोटी क्लास में भी सीख चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा ही आते हैं अपने कर्व सरफेस एरिया पर। ठीक है, एक का जो एक फेसिस का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब इसमें कितने फेस होंगे, देखिए। अब ये जो वो 3 डायमेंशनल फिगर बना दी मैंने, जिसको कि हम लोग घन बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, बोलते हैं। तो इसमें जो वो ऊपर और नीचे का हटा दिया, कितने फेस बचे, 4 फेस बचे, टोटल जो वो 6 होते हैं। ठीक है, इसमें सभी फेस इक्वल होंगे। जैसे स्क्वायर में, वर्ग में जो साइड इक्वल होती है, तो उसमें सभी फेसेज इक्वल होंगे। अगर सभी फेसेज इक्वल होते हैं, तो एक का जो एरिया होता है वो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। कितने फेसेज है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 4s²। एस जो वो यहाँ पे साइड है, जो आपको दी होगी। ठीक है, अगर आपको जो वो साइड दी है, तो इस फार्मूले में डालकर, जैसे मान लो साइड दी है 5, तो 4, 5 का स्क्वायर होता है 5 5 जा 25, 25 4 जा होता है 100, तो 100 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया इसकी। लेटरल, सॉरी, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर ली हमने, लेटरल या कर्व आप बोल दो कुछ भी। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। किसकी बात कर रहे हैं, घन की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल में जो वो आपको पता है कि एक फेसिस का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या साइड स्क्वायर आप लिख लो। टोटल जो वो 6 फेसिस है, तो 6s² बन गया। टोटल 6 फेसिस है, 6s² बन गया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। एस जो वो यहाँ पे साइड है, साइड को जब आपने कहीं और जो वो ए देखा होगा 6a², तो वहाँ पे ए जो वो साइड लिया है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसके आयतन के बारे में डिस्कस करते हैं। आयतन का मतलब है वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम होता है जिस मतलब कि उसने कितना कवर करके रखा है, कितना उसमें, जैसे मान लो कोई डिब्बा है, उसमें जो वो आपने कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें कितना पानी आ रहा है, वही इसका वॉल्यूम है, सीधी जैसी बात है। ठीक है, तो वॉल्यूम में जो वो हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ बेस की। बेस का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि नीचे तो स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें जो वो हाइट मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपको देखेंगे ध्यान से, उसको देख लीजिए। इसमें जो वो हाइट भी तो इक्वल होगी, क्योंकि सभी साइड तो स्क्वायर है, सभी साइड तो इक्वल है, सभी फेसिस तो इक्वल है। इसका मतलब हाइट भी जो वो ए की इक्वल ही होगी। तो एक और ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या एस ले रहे हैं तो s² मल्टीप्लाई बाय एस, तो ये बन जाएगा a³ या बन जाएगा s³। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम निकालती बार। ठीक है, तो ये भी सिंपल हो गया। एक बार फिर से जो वो रिकैप करते हैं छोटा सा। देखिए, हमने क्या पढ़ा। एक तो हमने पहले स्क्वायर के बारे में बात की, एक हमने जो वो इसके 3D फिगर के बारे में बात कर ली। इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और इसका जो पेरीमीटर होता है, ये एरिया है और ये पेरीमीटर है। इसका पेरीमीटर है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि सभी साइड इक्वल है, तो पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सभी बाउंड्री को प्लस किया, इसकी साइड एस है, ए बी एस है, तो ए बी एस है, तो ए बी एस होगी। इसमें भी बिल्कुल सेम, सभी फेसिस इक्वल है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल में जो वो 6 फेसिस हैं, तो 6s² हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, तो ऊपर और नीचे काट करके 4 बचेंगे, 4s² हो गया। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तो आधार का क्षेत्रफल एस इंटू एस हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइट भी सेम है, तो हाइट मल्टीप्लाई कर दी एस, तो एस 3 बार हो गया, s³ बन गया। तो ये सभी फार्मूले जो आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं शंकु की।
शंकु आप बोलेंगे शंकु क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश वालों को नहीं पता होगा शंकु क्या होता है। तो शंकु होता है कोन। कोन, इसमें खास बात क्या होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे अगर मैं इसको उल्टा बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उल्टा नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी बोल दो, ठीक है, ऐसे देखो या ऐसे, जैसे जो आइसक्रीम होती है, ठीक है। तो उसको अगर आप देखेंगे तो वो जो वो कुछ इस तरह से ही दिखेगा। अगर उसके ऊपर जो वो मैंने क्रीम आइसक्रीम ऐसे रख दी कुछ, तो उसको जो वो फिर ऊपर जो वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऊपर जो वो कुछ रखती है, तो ये जो वो अर्ध गोले के जैसे दिखाई दे रहा है, हेमिस्फीयर के जैसे दिखाई दे रहा है। तो हेमिस्फीयर और इसका जो वो एरिया पूछा हो तो वो निकाल लो, वॉल्यूम पूछा है तो प्लस कर दो दोनों को, ठीक है। तो ऐसे जो वो क्वेश्चन आपको बनेंगे फिर। कोण देखिए, कोण में कुछ इस तरह से आपको बना रहा हूँ। कोण का मतलब है शंकु। शंकु, इसमें क्या खास बात हुई है, इसमें नीचे आपको सर्कल देखिएगा, सर्कल का आपको बताया कि रेडियस त्रिज्या होती है, और इसमें जो वो दो हाइट होती है, इंपॉर्टेंट बात, इसमें दो हाइट होती है, ठीक है। एक हाइट जो वो ए होती है, जो मेन इसकी हाइट होती है, और एक जो वो इसकी स्लैंट हाइट होती है, जिसको मैं स्मॉल एच से या एल से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, एल से डिनोट करते हैं, सॉरी। एल मतलब स्लैंट हाइट, ठीक है, और एच मतलब इसकी टोटल हाइट, जो मेन हाइट है इसकी, वो जो वो एच है। और आर जो वो यहाँ पे है, आपको बताइए यहाँ पे भी आर ही होगा, ठीक है। आर आर जो वो व्यास बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से फिगर होती है। ये जो वो थ्री डायमेंशनल फिगर है, याद रखिए। और सर्कल के बारे में डिस्कस करें तो सर्कल टू डायमेंशन है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल मतलब वृत्त, वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर इसके जो वो सरकमफ्रेंस होता है, इसमें इसमें जो वो पेरीमीटर नहीं बोलना है आपने, इसमें परिमाप नहीं बोलना है। इसमें आपने क्या बोलना है, इसमें अपने परिधि बोलना है। क्या बोलना है, परिधि बोलना है। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। तो क्या होती है इसकी परिधि, 2 पाई आर होती है। पाई की वैल्यू भी बता देता हूँ साथ साथ में। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और डेसिमल में अगर बात करें तो 3.14156295। 14 तक आप याद रखिए, 3.14, 22/7। फिर से बना देता हूँ, ये बनाया मैंने फिर से शंकु। शंकु में मैंने बताया कि ये जो इसका आर होगा, ये जो इसकी हाइट होगी, और ये जो इसकी एल मतलब स्लैंट हाइट होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके पहले तो टोटल, टोटल नहीं, पहले कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें। अब यहाँ पे कर्व जो वो बोलना सही रहेगा, क्योंकि आपको जो वो इसका जो भी यहाँ पे सरफेस दिखाई दे रहा है इसका, ऊपर और नीचे, ऊपर तो है नहीं कुछ भी, ऊपर तो देखिए यहाँ पे है नहीं कुछ भी, नीचे ही आपको जो वो सर्कल दिखाई दे रहा है। मतलब कि कर्व कौन सा बचा है, जो बीच वाला बचा। ऊपर वाला और नीचे वाले को हटा करके, ऊपर तो वैसे भी कुछ नहीं था, तो नीचे वाले को हटा दिया तो कर्व ही बचा फिर, ठीक है। बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, बक्कर, बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसको आप याद रखिए, पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई आर एल। देखिए आपको पाई आर याद रखना है। सर्कल में जो वो जब जहां पर सर्कल देखेगा आपको जो वो पाई और आर का यूज होगा, हमेशा ही होगा। जहां आप सर्कल देखेगा पाई आर का यूज होगा, पाई आर, ठीक है। आर जो वो त्रिज्या होती है, रेडियस। तो यहाँ पे पाई आर और एल जो वो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्षेत्रफल बन गया, इसका एरिया बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका टोटल। टोटल मतलब कुल सरफेस, कुल में जो वो नीचे वाला भी काउंट हो जाएगा। नीचे क्या है यहाँ पे, नीचे वो यहाँ पे क्या है, वृत्त है। वृत्त मतलब सर्कल है। सर्कल का पाई आर स्क्वायर मैंने बता दिया। तो इसमें जो वो पाई आर एल में क्या प्लस करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर जैसे मैंने प्लस किया, पाई आर स्क्वायर मैंने जैसे ही प्लस कर लिया इसमें, तो ये यहाँ पे भी पाई आर है, यहाँ पे भी पाई आर है, तो पाई आर जो वो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। तो एल प्लस आर बचा शायद, तो यस, ये बन गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब बात करते हैं वॉल्यूम की इसकी। वॉल्यूम में जो आपको बताया है मैंने पहले ही, कि इसमें जो वो बेस का एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे तो सेम होना चाहिए, तभी तो उसको अप्लाई करेंगे, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसमें ऊपर और नीचे सेम नहीं है, नीचे सर्कल है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका ए जो वो 1/3 रहता है पाई आर स्क्वायर एच का। तो 1/3 ऑफ पाई, 1/3, 1/3 ऑफ, यस 1/3 ही होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। और अगर हम बात करें, फिर से जो वो रिकैप करते हैं, बस इतनी फार्मूला है इसके। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। टोटल में जो वो पाई आर स्क्वायर भी प्लस कर दिया तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो सभी फार्मूले आपने याद रखने हैं। साथ साथ में अगर आपने कॉपी साथ में ली है, फार्मूले लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फिगर की, जो कि हमारा है बेलन। जल्दी से बात करते हैं, टाइम काफी होने वाला है। बेलन, बेलन में जो वो इंटरेस्टिंग बातें होती है कि ऊपर और नीचे सेम रहता है। ऊपर और नीचे सेम नहीं होगा तो मैंने आपको बता दिया, वो जो वो फ्रस्टम बन जाता है, शंकु का छीनक बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो वो ऊपर भी पाई आर स्क्वायर है, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल है, नीचे भी पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो वो इसकी हाइट है, हाइट सेम होगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका जो वो पहले तो बात करते हैं सॉरी कर्व सरफेस एरिया की। कर्व बोलेंगे यहाँ पे, ऊपर और नीचे निकाल दो
तो ऊपर और नीचे निकाल दिया तो कर्व सरफेस एरिया, इसको आप याद रखिए 2πr/h। मैंने बोला कि जहाँ सर्कल होगा पाई आर तो आएगा ही, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया है, इसमें हाइट भी है, तो 2πr/h हो गया इसका फार्मूला। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करूं, टोटल मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें जो वो 2πr/h में क्या प्लस करना पड़ेगा, आप खुद सोचिए। ऊपर भी ये भी पाई आर स्क्वायर है, नीचे भी पाई आर स्क्वायर है, ऊपर भी नीचे भी, तो 2πr² हो गया ऊपर नीचे, तो 2πr²। अब कॉमन क्या लेंगे, कॉमन में जो वो यहाँ पे 2π यहाँ पे भी कॉमन है, आर इसमें भी आर इसमें, तो 2πr कॉमन ले लिया। 2πr कॉमन लिया था तो h प्लस आर अंदर बच गया, तो ये जो हमारे पास मेन फार्मूला बन गया। इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम इसका वही लॉजिक लगेगा, एरिया ऑफ बेस क्या है नीचे पाई आर स्क्वायर है, इसमें हाइट को मल्टीप्लाई करो, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, 2πr/h कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में इस पे जो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों को प्लस किया, वॉल्यूम में जब हमने बेस का एरिया देखा और इसमें हाइट को मल्टीप्लाई किया, सिंपल है। नेक्स्ट, लास्ट, लास्ट नहीं सॉरी, एक और है अभी, गोला। ठीक है, गोला जो वो अंदर से भरी होता है, अंदर से ये जो वो 3 डायमेंशन फिगर है, 2D फिगर नहीं है। ठीक है, 2D फिगर में सिर्फ वृत्त होगा, इसमें जो वो आपको स्फीयर दिखेगा, मतलब कि जैसे बॉल है अंदर से भरी है, जैसे पत्थर होता है, पत्थर मान लो गोल है तो अंदर से वो फिल है। ठीक है, तो इसके कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करें, कर्व, अच्छा इसमें इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे तो नहीं है, ऊपर और नीचे दोनों सेम है, आर पार दोनों सेम है, सभी डायरेक्शन में सेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होगा। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, 4πr²। फार्मूला याद रखिए 4πr²। इसमें सिर्फ वॉल्यूम को अगर पूछा जाएगा तो वॉल्यूम पूछेगा, कर्व सरफेस एरिया मेरे ख्याल से कम ही पूछता है, वैसे भी पूछ सकता है। जैसे आपको आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक बॉल है जो अंदर से बिल्कुल अंदर से फील हो, या हाँ अंदर से फील है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो निकालना है। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जो मर्जी बोल दो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बोल दो। तो इसमें जो वो खास बात ये है कि इसका एक ही फार्मूला 4πr²। तो 4πr² फार्मूला लगाओ, मैंने बोला जहाँ सर्कल होगा वहां पे पाई आर जरूर होगा। ठीक है, ऐसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या बन गया, वॉल्यूम का फार्मूला है इसका 4/3πr³। 4/3, इसको आप याद रखिए 4/3, इसमें अलग है क्योंकि इसमें मैंने बोला था वहां पे ये अप्लाई करिए आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट, जहां पे ऊपर और नीचे सेम हो, तो इसमें ऊपर और नीचे तो सेम है लेकिन इसमें सभी जगह ही सेम है। ठीक है, तो 4/3πr³ जो इसमें याद रखिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा आधे अर्धगोले के बारे में। अर्धगोला जो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये जो वो सब कुछ आधा आधा हो जाएगा इसका। आधा तो आधा बोलने का मतलब है कि इसका कर्व सरफेस एरिया अब जो वो कुछ अलग बनेगा। इसका वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, देखिए वॉल्यूम होता था 4/3πr³, तो ये जो आधा हो जाएगा 2/3πr³ बन जाएगा, 2/3πr³ बन जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, अब टोटल सरफेस एरिया में देखिए यहाँ तक तो देखिए टोटल सरफेस एरिया होता था 4πr² पहले, लेकिन आधा कर दिया तो इसका बचेगा 2πr²। लेकिन इसमें ये जो ऊपर वाला है भी तो काउंट करना पड़ेगा सरफेस इसका, तो इसमें πr² एक और प्लस कर दो तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये इसमें इंटरेस्टिंग बात है। और इसमें जो कर्व सरफेस एरिया है इसको आप ध्यान रखिए, इसमें कर्व सरफेस एरिया बन जाता है जब आधा काट देते हैं तो कर्व ही बचता है, फिर ऊपर वाला नहीं काउंट करेंगे इसमें, तो 2πr² ही बचेगा फिर। तो आई होप आप समझ गए होंगे, सभी फार्मूले हमने कंप्लीट कर लिए। आपको जो वो लगभग 25 या 26 मिनट की ये वीडियो बनेगी। तो ओके, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। इसको जो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है, बार बार देखिए, ताकि आपको जो वो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो, फिर आप जो वो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।